रज धूल को भी कहते हैं और रज रजोगुण को भी कहते हैं। रजोगुण का संबंध काम से है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, लेकिन वही रज गुरुदेव के चरण से जुड़ जाए। एक आपने उदाहरण सुना होगा, राम जी की चरण रज ही तो अहिल्या चाहती थी, उद्धार हो गया। क्यों? अहिल्या जी का भाव यह था कि रज के कारण ही पतन हुआ है, काम के कारण ही पतन हुआ है। का वही रज जब भोग से जुड़ती है तो पतन का हेतु बन जाती है, और वही रज अर्थात कामना भगवान से जुड़ती है तो उद्धार का हेतु बन जाती है। तो रज वही है, पर गुरुदेव के चरण से जुड़ जाए। अगर हमारी कामना भी हो तो बस यह कामना हो। संतन ढींग बैठी बैठे, संतन ढींग बैठी बैठी, लोक लाज होई। संतन ढींग बैठी बैठी, संतन ढींग बैठी 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 बैठी, ढींग बैठे बैठे। जब मन सत्संग में लगने लगे, प्रथम भगति संतन कर संगा, गुरुदेव में लगने लगे, तो आंख भी ठीक काहे से होगी? गुरुदेव की चरण धूलि से। अच्छा ठीक है, गुरुदेव की चरण धूलि से आंख तो ठीक हो गई, ज्ञान भी ठीक हो गया, वैराग्य भी ठीक हो गया। अब एक बात सोचना आप, ज्ञान की आंख ठीक हो गई, वैराग्य की आंख ठीक, तो आंख देखती दूसरे को है। तो हम ज्ञान वैराग्य की दृष्टि से सारी दुनिया को देखने लगे, लेकिन जिन आंखिन सब देखिए आंख न देखी जाए, उन्हीं आंखों को देखना हो। जिन आंखों से हम सब देखते हैं उन्हीं आंखों को देखना हो, अपने चेहरे को देखना हो, तो केवल आंखों से काम नहीं चलेगा, फिर तो दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ज्ञान और वैराग्य अगर आंखें हैं तो दर्पण क्या है? तुलसीदास जी बोले, अपना मन ही दर्पण है। अपना मन दर्पण है। तो दर्पण तो है अपने पास, पर दर्पण में चेहरा दिख नहीं रहा है। हमें ज्ञान तो हो गया है, क्योंकि हम सत्संग में बैठकर आए, ज्ञान हो गया है। वैराग्य भी है, क्योंकि ज्यादा नहीं सही पर कुछ देर को तो संसार भूलकर बैठे ही हैं, पर फिर भी अपना चेहरा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? दर्पण मैला है, और दर्पण क्या है? मन। दिल का शीशा साफ कर, दिल का दर्पण साफ कर, दूर कर अभिमान को, अभिमान को। प्रेम भक्ति के बिना, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा।
परम पद पावेगा, सोही परम पद पावेगा। कैसे होगा ये दिल का दर्पण पवित्र? मन का शीशा कैसे साफ होगा? छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में, एकांत में ध्यान धर ध्यान धर गुरु के चरण का, ध्यान धर गुरु के चरण का, तो प्रभु मिल जाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोही परम पद पावेगा, सोई परम पद, सोई परम पद, सोई परम पद पावेगा। दिल का दर्पण साफ कर। कैसे होगा? कहा कि गुरुदेव की चरण रज दो काम करती है। गुरुदेव की चरण धूल दो काम करती है। ज्ञान वैराग्य की आंख ठीक करने के लिए, राग द्वेष का मोतियाबिंद दूर करने के लिए अंजन का काम करती है। क्योंकि नियरे होए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो ज्ञान वैराग्य की आंखों का, राग द्वेष का मोतिया बिंद दूर करने के लिए गुरुदेव के चरण कमलों की धूल अंजन है। और मन का दर्पण अगर साफ करना हो तो बस वही धूल उस दर्पण पर डाल दो। आपने देखा, राख से, मिट्टी से साफ किया जाता है। तो जैसे आप राख से कोई चीज साफ करते हैं, मिट्टी से साफ करते हैं, तो पहले तो उसे लगा लेते हैं और उस पर पानी डालते हैं, तो राख या धूल अलग होती पर उसको साफ कर देती है। इसी तरह गुरुदेव की चरण धूली अपने मन के दर्पण में लगाकर फिर प्रेम के आंसुओं का जल गिराओ, मन का दर्पण निर्मल हो जाएगा। और इसीलिए तुलसीदास जी यहां कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज रज सुधार कर, किसके लिए? निज मन मुकुर सुधार। अपना मन रूपी दर्पण ठीक कर लें।